हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जो मिल करके जिसका वेट हो 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम वो वे करके आए। तो आपको क्या करना है, सिंस यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड उसके मास के बीच का रिलेशन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इलेक्ट्रॉन का मास देख लेते हैं। सो 9.11 इंटू 10⁻⁻³ kg होता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है इतना। ठीक है, सिंस यहाँ पर ग्राम्स में बात हो रही है तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो ग्राम्स में, केजी से ग्राम में जाएगी तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर ग्राम्स आ जाएगा। ये है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जिसे हमने ग्राम्स में लिखा है। ठीक है, अब ये है इतने मास में एक इलेक्ट्रॉन आता है इतने ग्राम में। तो 1 ग्राम में जस्ट आपको यूनिटरी मेथड यहाँ पर फॉलो करना है। 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 ग्राम मास, अगर इतना ग्राम मास है 1 इलेक्ट्रॉन का तो 1 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? तो क्या करोगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 डिवाइडेड बाई ये चीज डिनोमिनेटर में जाएगी 9.11। सो ये आ जाएगा -28 और ये किस में है? ये ग्राम में था कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इतना आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ऑन सॉल्विंग ये नंबर आ जाएगा 1.098 इंटू 10⁻27 ऊपर जाएगा ना, और कैलकुलेशन में एडजस्ट होके इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है कि आपको कैलकुलेट करना था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1 ग्राम में। सो 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली वे करके 1 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, इनका अगर आप वेट करोगे तो ये वे कर रहे हैं 1 ग्राम। इनका वेट कंप्लीटली इनका जो टुगेदर इनका वेट आ रहा है वो है 1 ग्राम। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। दिस वाज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दो चीजें पूछी गई है। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसका पहले आपको क्या निकालना है? मास निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज निकालना है। ये बहुत सिंपल है। देखो, जब भी मोल की बात करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर आता है। तो अगर आपको मास निकालना है, पहले तो मास देखो एक इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? जैसे कि ऊपर हमने किया है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको मोल कंसेप्ट पता हो तो अगर आपने 1 मोल लिया है, ठीक है, अगर आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसमें होते हैं Na इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप नंबर की बात करो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब है उसमें Na इलेक्ट्रॉन्स है। Na का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने ज्यादा, इतने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और आपको पूछ रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका पूरे का पूरा मास आपको पूछ रहे हैं। मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपको मास पूछ रहे हैं। अभी तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। अब 1 मोल का मास कैसे निकालोगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब Na इलेक्ट्रॉन्स का मास, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का मास। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर इतना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। एक इलेक्ट्रॉन का मास था इतना, केजी में ही निकालते हैं, इनटू, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? वो है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो कलेक्टिवली ऑन सॉल्विंग आपके पास आ जाता है ये 54.860 इंटू 10⁻⁻8। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा? डेसिमल अगर हम आगे ले जाए 5.486
इंटू 10⁻⁻7 kg, बिकॉज हमने यहाँ पर मास किस में लिया है, kg में लिया है। तो ये वाला आपका आंसर रहता है। ये किसका मास आया, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आपने लिए थे, उसका मास इतना आ गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपको पूछ रहे हैं चार्ज के बारे में कि इसी 1 मोल, जो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए है, उसका कितना चार्ज होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्वांटिटी की तरह करो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10⁻23। एंड इस नंबर को हम Na लिखते हैं शॉर्ट में, कि Na इलेक्ट्रॉन्स का आपको निकालना है, चाहे मास हो चाहे चार्ज हो। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए पहले हमें 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी हम 1 मोल तक जाएंगे। सो चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, Na इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब भी आपको 1 मोल दे दिया जाए, 1 मोल का मतलब होता है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसमें, इतने। तो आप जस्ट क्या कर लोगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर पता है, तो आप उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे, जो है 6.022, जिसे हम एवोगेड्रो नंबर भी कहते हैं, 10⁻23 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चार्ज आ जाएगा, ऑन मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा 9.65 इंटू 10⁻4 कूलम्स। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल में हम इसको कर लेते हैं 96500, ये एडजस्ट कर लेंगे, 2 जीरोस कट गए और 2 यहाँ पर पार कट गई और 0 यहाँ पर आ जाता है, इतना कूलम। अब ये जो है वैल्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हमें, क्योंकि इस वैल्यू को हम कहते हैं 1 फैराडे, इतने चार्ज को हम कहते हैं 1 फैराडे। 12th में जब जाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तब समझ आएगा, ये होता है 1 फैराडे, और इसको क्या बोलते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए गए और पूछा गया इनका चार्ज कितना है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा, वो होता है 96500 कूलम, या फिर हम कहते हैं 1 फैराडे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है 96500 कूलम, ये क्या होती है, ये 1 फैराडे के इक्वल होती है, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम्स। ये आप डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने क्वेश्चन 2.1 डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।